नीट पेपर लीक को चल रहे दिल्ली जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट को पूर्ण समर्थन दे रहे इंदौर के छात्र। आज हम इन्हीं से बात करते हैं कि इनकी क्या मुख्य मांगे हैं और कब तक ये धरना यहाँ पर देंगे। कब से बैठे हैं आप लोग यहाँ पे? भैया हम 2 रोज हो चुके हैं, तीसरा रोज चालू हो गया हमारा। और लगातार हमारा धरना पर अनिश्चित चलता रहेगा, क्योंकि जो मुख्य मांगे हैं हमारी है, जिससे कि धर्मेंद्र प्रधान जी, हम उनसे चाहते हैं कि इस्तीफा देना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन चल रहा है बड़े स्तर पे, और हमारे देश के सीनियर साइंटिस्ट, मोस्ट सीनियर साइंटिस्ट कहे जाए सोनम वांगचुक जी, वो अनशन पे चौथा ये 5वां दिन है। और कुछ बच्चे ऐसे भी देखने में आए कि 8 रोज जिन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया है, आज उनकी कंडीशन ख़राब है। तो हम भी एक छात्र है, हमारा भी एक छात्र जीवन चल रहा है। क्यों, ये हर एक छात्र की लड़ाई है। और हमने भी चाहा, हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो हमने चाहा कि हम इंदौर महानगर में टंट्याबिल बहोरकुआ चौराहे पे प्रदर्शन रख रहे हैं। सभी साथी चर्चा करके हम सब बैठे हैं, और इसको अनिश्चित धरना प्रदर्शन पे हम सब साथियों के साथ में बैठे रहेंगे। लगातार हम इन मुद्दों के साथ उठेंगे नहीं। जैसे कि आपकी मुख्य मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पर राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। तो क्या ऐसी सरकार के नेताओं के इस्तीफे होने चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? तो वैसा है कि चोर खुद चोरी कर रहा है और बोल रहा है कि चोरी नहीं हो रही। जैसे कि आज आप देख रहे हो, जो जहाँ चोरी हुई है उसको आपके मंत्री लोग आपकी सत्ता में हैं और विपक्ष को बोल रहे हैं कि आप चोर हो, आप खुद चोरी करोगे तो हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो ये तो कहीं ना कहीं हंसी वाला लॉजिक है, क्योंकि ऐसा कुछ संभव नहीं कि, या तो उनका जब घोषणा पत्र हुई या जब उन्होंने वादे करे थे कि जब भी होगा, मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो पूरी की पूरी सरकार खाई जा रही है, हर मंत्री खा रहा है, हर भ्रष्टाचारी खा रहा है। और कहा था कि हम 15 लाख देंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार की जगह हमारे 2 करोड़ रोजगार छीने जा चुके हैं। और आज बच्चे ऐसी स्थिति में ना बोल पा रहे हैं ना लिख पा रहे हैं। जो बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है, उनको नक्सली, एंटी नक्सली कहा जा रहा है। जैसे कि अभी भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको एक टैग मिलता है कि जो देश के युवा जो हैं वो कॉकरोच जो हैं वो देशद्रोही है। वही सबसे बड़ी इस देश के युवा के लिए दुख की बात होती है कि चाहे वो भारत जब अंग्रेज़ों का गुलाम था, चाहे आज वो वर्तमान की स्थिति हो, ये युवाओं का इतिहास रहा है कि जब जब युवा सड़कों पर उतरा है, सत्ता परिवर्तन हुआ है। जिस प्रकार से हमारे देश के क्रांतिकारियों ने इस देश से अंग्रेज़ों को खदेड़ने का काम किया था, उसी प्रकार से आज देश का युवा सड़कों पर बैठा है और अपने हक की बात कर रहा है। लेकिन आज जो वर्तमान की सरकार है वो हमें या तो देशद्रोही करार दे दी जाती है, हमको देशद्रोही बोलती है, या फिर हमें कई बाहर देश के नागरिक बताती है। हम उनको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं और वो सच्चे भारतीय है जो युवाओं के मुद्दों की बात करते हैं और अपने हक के अधिकार की बात करते हैं। और जो सरकार इस प्रकार का रवैया हम युवाओं के प्रति जो दिन ब दिन दिखा रही है, इस सरकार को वर्तमान समय में हम, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो केंद्र की सत्ता हो, हम अपने वोट के अधिकार से उनको चैलेंज करेंगे और इस सत्ता को इस कुर्सी से हटाने का काम भी करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में जो सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, और हमारे देश के जाने माने ही नहीं, पूरे दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जी लगातार आज 5वां दिन उनका भूख हड़ताल का है। और उन्होंने एक देश के युवाओं से और इस देश के नागरिक से आह्वान किया था कि आप अगर दिल्ली नहीं आ सकते तो आपका जो भी गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, आप हमारे समर्थन में और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करें। उन्हीं के समर्थन में आज हम लोग लगभग, आज हमारे इस धरना प्रदर्शन का तीसरा दिन है। 3 दिन से हम बहोरकुआ स्थित टंट्याबिल चौराहे इंदौर पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, और ये धरना तब तक इसी प्रकार से जारी रहेगा जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं दे देते, और जब तक इस नीट पेपर के लीक के अंदर जो लोग लिप्त पाए गए उन पर कठोर कार्रवाई होते हुए उनको जब तक सजाए मौत यानी फांसी की सज़ा नहीं दी जाती है, तब तक ये हमारा धरना प्रदर्शन इसी प्रकार से इंदौर के टंट्याबिल चौराहे पर जारी रहेगा। अभी हम देख सकते हैं कि ये 3 दिन से लगभग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं
और कल की स्थिति तो यह थी कि यहाँ बरसात इतनी भयंकर हो रही थी कि यहाँ गीले हो गए लोग, और आज जो इन्होंने तिरपाल डाली है, तो क्या ऐसी व्यवस्थाओं के साथ भी आप जुटे रहेंगे? देखिए साथियों, आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि लगातार हम भारी बरसात में बैठे थे, और हमारे इस वीडियो के माध्यम से जिन साथियों ने ये मदद पूछी है उनका लिए भी शुक्रिया, क्योंकि हम तो एक बेरोजगार लोग हैं। ऐसा नहीं देखना कि इनको कोई फंडिंग वगैरह पैसे, क्योंकि हम जो कर रहे हैं ना, सवाल ये भी आता है कि फंडिंग कौन कर जी, रहा है? ये फंडिंग वाला विषय बहुत आ रहा है। आप यहाँ के देखोगे ना, ये सब मिलजुल के, जिसको चाय पिला रहा, कोई नाश्ता खिला रहा, और हम कल रात भर भीग रहे थे, तो किसी को पता नहीं क्या लगा, तो वो खुद आके उन्होंने बोला कि नाप ले गए और टेंट लगा रहे हैं। ये साथी लोग आप पीछे देख सकते हो, टेंट लगा रहे हैं, ये उन्हीं की तरफ से लगाया जा रहा है, और वो भी मजदूर लोग हैं, कोई बड़े व्यापारी लोग नहीं, वो दाढ़ी की मजदूरी करने वालों ने टेंट लगाया। उनको, उनके बच्चे भी कोई तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया हमारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, तो उनको देखा नहीं गया, और वो खुद आके वो खुद ही लगा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जितने आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या राइट विंग को भी आपका साथ देना चाहिए ऐसे मौके पर? हाँ, देना चाहिए, कहीं ना कहीं उनकी भी ज़रूरत आगे जाके, क्या जैसे जिस तरह पेपर लीक हो रही है, और कहीं ना कहीं ये आगे जाके बड़ा मुद्दा बन सकता है। और अभी मैं हाल ही में देख चुका हूँ कि अभी एमपी में पेपर कैंसिल जा रहे हैं कहीं सेंटरों में, उस वजह से क्या बच्चा बहुत मुश्किल से सेंटर पहुँच पाता है, फिर वहाँ पता चला भाई पेपर लीक हो गया या कैंसिल हो गया, तो उससे बच्चे का अता पहुँचता है ऐसा, और साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाती है। राइट विंग का जो सवाल है, मैंने इनसे भी किया, आपसे भी पूछता हूँ मैं, कि राइट विंग जो है वो हमेशा कुछ मुद्दों, जैसे लव जिहाद के, इंदौर में काफ़ी मुद्दे चलते हैं, लव जिहाद के मुद्दों पे आ जाते हैं लोग, तो क्या ऐसे मुद्दों पे राइट विंग के लोगों को, कार्यकर्ताओं को नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। और ये केवल नीट का ही विषय नहीं है, जब भी देश के अंदर किसी भी प्रकार का या तो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगार युवाओं का मुद्दा हो, चाहे वो पेपर लीक की घटना हो, लेकिन जो ऐसे समाज के, जो अपने आप को सामाजिक संगठन कहते हैं, वो ऐसी घटनाओं के अंदर कभी आगे नहीं आते। लेकिन जब किसी प्रकार का कोई धार्मिक हिंसा भड़काने की बात हो या कोई धार्मिक मुद्दा हो, तो सबसे पहले वहाँ अपना लटे लेकर वहाँ अपनी दादागिरी कहे या फिर गुंडागिर्दी कहे, वो दिखाने के लिए पहुँच जाते। तो मेरे ऐसे भाइयों से भी मेरा निवेदन है, क्योंकि आपके बेटे भी कहीं ना कहीं इस नीट का पेपर दिए होंगे, जिनके लिए आप लोगों ने जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके पैसे भर के कोचिंग में आपके बच्चों को पढ़ाया होगा, तब जाके उन्होंने नीट का पेपर दिया होगा, और कहीं ना कहीं जो पेपर लीक हुआ, जिससे आपके बच्चों का मनोबल टूटा होगा, साथ ही साथ आपका भी मनोबल टूटा होगा। तो ऐसे मेरे भाइयों से भी, ऐसे तमाम सामाजिक संगठन के लोगों से भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग भी हमारे इस इंदौर के धरना प्रदर्शन के साथ साथ देश में, चाहे वो दिल्ली का जंतर मंतर ग्राउंड हो या किसी भी प्रदेश में इस प्रकार के जहां धरने चल रहे हैं, आप लोग भी वहां अधिक से अधिक संख्या में समर्थन देने के लिए पहुंचे, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष का धरना प्रदर्शन नहीं है, ये आपके बेटों के और हम जैसे ही आपके बच्चे, उनके भविष्य को बचाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि जहां भी ऐसे प्रदर्शन चल रहे हैं, आप लोग उस प्रदर्शन में शामिल हो और छात्रों को अपना सहयोग प्रदान करें। आपकी एक और मुख्य मांग है आकांक्षा योजना की। आकांक्षा योजना में जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसको लेकर के। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार में एक आकांक्षा योजना करके एक योजना चलती है, जिसके अंदर लाखों विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं और उसमें मेरिट के आधार पर केवल 800 बच्चों का चयन होता है। लेकिन जो आकांक्षा योजना राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है, जब इस योजना की हम बात करते हैं, जिसके अंदर मध्य प्रदेश में 3 सेंटर बनाए गए। पहला सेंटर इंदौर के अंदर है, जहाँ पे नीट की तैयारी की जाती है, और दूसरा सेंटर भोपाल के अंदर है, जहाँ पर जे की तैयारी की जाती है, और तीसरा सेंटर जबलपुर के अंदर है, जहाँ पे क्लेट की तैयारी की जाती है। ये योजना सरकार ने बनाई है आदिवासी बच्चों के लिए कंपटीशन, यानी नीट, जेई और क्लेट जैसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए, हाँ, कोचिंग संस्था की तैयारी कराने के लिए। लेकिन जब जमीनी स्तर पर हम लोग बात करते हैं, तो ऐसी ये 21 करोड़ की योजना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े जाती है, जिसमें अधिकारी भी लिप्त रहते हैं और वो पूरी तरह से मिले हुए पाए जाते हैं। और जिस कंपनी को टेंडर किया गया है, उसके डॉक्यूमेंटेशन आप देखेंगे तो पूरे फर्जी तरीके से उन्होंने टेंडर को लिया है। और जब हम लोग आयोग से मांग करते हैं, इंदौर कलेक्टर महोदय से मांग करते हैं, तो केवल वो जांच कमेटी बना देते हैं नाम मात्र के लिए। और जांच कमेटी किसी प्रकार की कोई जांच नहीं बनाती है और इस मुद्दे को जैसे तैसे रफा दफा करने का काम करती है। तो आपके इस चैनल के माध्यम से मेरा ये भी निवेदन है इंदौर कलेक्टर महोदय से और आदिम जाति विभाग के वरिष्ठ अधिकारी राठी साहब से, कि आप
इस पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए, निष्पक्ष जांच करते हुए जो भी इस भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है उन पर सख्त कार्रवाई करे और जो एसेंट कोचिंग जो राजस्थान की है इसका टेंडर निरस्त करते हुए जिन आदिवासी बच्चों का भविष्य इस कोचिंग ने बर्बाद किया है उन पर कठोर कार्रवाई करते हुए और जो मध्य प्रदेश सरकार से भी इन्होंने जो झूठे दस्तावेज के आधार पर जो टेंडर लिया है उस पर 420 का मुकदमा दर्ज कर उन पर कठोर कार्रवाई करवाने का कार्य करे, उसको लेकर भी यह अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि पेपर लीक होते हैं, फर्जीवाड़े होते हैं। अगर ऐसे ही फर्जीवाड़े, ऐसे ही पेपर लीक होते रहे तो क्या भविष्य होगा छात्रों का? देखिए, छात्रों का भविष्य तो पूरा अंधकार में है, क्योंकि माता पिता ने उनके जो सपने देखे, खुद बच्चे ने सपने देखे हैं, तो बच्चे आज ऐसी स्थिति में हैं, वास्तव में वो गलत कर रास्ते में जा रहे हैं या फिर वो गलत रास्तों को चुन रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो बच्चे ऐसे हैं कि नशे की ओर बड़ी स्तर पे जा चुका है। आपको बता रहा हूँ कि इंदौर एक ऐसा हब है, स्टूडेंट हब है, और यहाँ पे मेरे को जहाँ तक खबर मिल रही है कि इंदौर में आसानी से पानी नहीं मिलता है, बड़ी मेहनत से मिल रहा है ना। और यहाँ पानी, और यहाँ पे बड़ी आसानी से आप अगर कभी किसी दुकान पे जाओगे तो 100 रुपये की बाटल आपको मात्र 70 रुपये में, और जो 2000 की बाटल आपको 800 रुपये में मिल जाती है। दारू की कोई कमी नहीं है, तो बच्चा उसको ज़्यादा चुन रहा है। तो उसको लेकर अगर देखें, अगर इस तरीके से होता रहा तो भ्रष्ट सरकार है और भ्रष्ट योजनाएं हो जाएगी और भ्रष्ट कागज बन के, और बच्चों का भविष्य पूरा भ्रष्ट और पूरी भ्रष्ट तरीके से उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसी तरीके से ये बहुत ना बहुत गलत है ये साथियों। कब तक का आपका धरना प्रदर्शन है, कब तक चलने वाला है, क्या आगे? देखिए, जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं दे देते तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा और समय आने पर इस प्रदर्शन को बड़ा भी किया जाएगा और इंदौर की सड़कों पर ये मध्य प्रदेश का युवा निकलेगा और अपनी ताकत को दिखाने का काम करेगा कि ये युवा, जिसको कॉकरोच बोला जाता है, जब ये कॉकरोच निकलता है सड़कों पर तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं उस दीमक को खाने का काम करेगा और उनकी कुर्सी को सड़क पर लाने का काम करेगा, यानी उनको कुर्सी से उतारने का काम करेगा। तो ये प्रोटेस्ट हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं दे देते। अब सीजीपी की प्रोटेस्ट को राइट विंग वाले उमर खालिद से जोड़ते हुए देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे प्रचार कर रहे हैं, जिससे कि एक तबका जो है उनको लगता है कि ये लोग जो है देश विरोधी है। देखिए, यही हमारे देश के लिए बहुत दुख की बात है कि जब हमारे अन्ना हजारी जी जब दिल्ली के अंदर आंदोलन करते थे तब पूरा देश एकजुट होकर उनके साथ खड़ा होता है, लेकिन जब युवाओं की बात आती है तो जो आज सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें चलाकर जो सोशल मीडिया पर युवाओं का जो ब्रेन वॉश किया जाता है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को दिल्ली के जंतर मंतर पर भी देखने को मिला है। क्योंकि वो युवाओं की गलती नहीं है, लेकिन जो उनको सोशल मीडिया पर जो कंटेंट दिया गया है उस कंटेंट की गलती है, जिसके कारण युवा आपस में लड़ रहे हैं और वो मुद्दे से भटक रहे हैं। जबकि उमर खालिद का कोई वहाँ पे विषय नहीं है, कोई जाति धर्म का वहाँ पे कोई विषय नहीं है, विषय केवल है तो नीट पेपर लीक का और धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग का विषय। लेकिन उस मुद्दे से भटकाकर या तो उसे उमर खालिद का विषय बनाया जा रहा है या किसी जाति धर्म से जोड़ा जा रहा है। इसकी हम पुरजोर से विरोध करते हैं और ऐसे लोगों का हम खंडन करते हैं। और जो भी मेरे युवा साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि इस मुद्दे को जाति धर्म का मुद्दा ना बनाते हुए नीट पेपर लेकर आए, क्योंकि लगातार वो नीट पेपर नहीं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो पैरामेडिकल हो, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर अभी हमने अपने एमपीएसबी के पेपर की बात कर ले, लगातार देश के अंदर इस प्रकार के पेपर लीक की घटना आ रही है। हम इस पेपर लीक को रोकना चाहते हैं, इसके लिए युवा सड़कों पर बैठा है और अपने हक के लिए मांग कर रहा है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। जैसा कि आपने देखा है कि यह लोग जो हैं लगभग 3 से 4 दिन से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है सीजीपी का, उसके समर्थन में है। इनकी मुख्य मांगे हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और आकांक्षा योजना में जो फर्जीवाड़ा हुआ है उन दोषियों पर कार्रवाई की मांगे। अब देखना होगा कि यहाँ के लोग जो इनका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं और कब तक इनकी मांग सुनी जाएगी, और क्या ये भी प्रोटेस्ट वैसा ही रह जाएगा कि ये मांग उठाते रह जाएंगे, प्रदर्शन करते रह जाएंगे और सरकार चुप्पी साधी रह जाएगी। अभी हाल ही में हो रहा है जी, हाल ही में अभी बच्चे बता रहे हैं DAV में B.Ed 4th सेम में पेपर जो रिज़ल्ट बनाया गया है उसमें बच्चों को 0
1 और 2 नंबर दिए जा रहे हैं और ये लगभग 70 से 80% रिजल्ट बताया जा रहा है, बच्चों की ओर से आए हैं। ये कल परसों की बात है, ये संज्ञान में हमारे पास ही कल भी आया था और अभी बच्चे मिलने भी आए। तो साथियों देखो, ये एक उदाहरण बन गया है। मतलब एक पेपर लीक नहीं होते। और इन्होंने क्या देखा है कि डीएवी यूनिवर्सिटी का पिछली बार भी हमारे साथी भाई और लगातार 2 साल से हम रिजल्ट देख रहे हैं, वहाँ पे जब इटिकिटी मिलती है, जब फेलियर जो होते हैं, तो अगर अभी ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं कि उनको 2 नंबर 3 नंबर इटिकिटी में सुनने में बच्चों को ऐसा मिलता है कि इसने 20,000 भर दिए तो उस पास हो रहा है। ये एटीकेटी क्या धंधा बना लिया है क्या? पूरा व्यापार बना लिया भैया। इनके हाथ में पूरे कुछ न कुछ मिल के सभी पदाधिकारी किसके पास कितना कमीशन जाए। 20,000 के टुकड़े 3 जगह होते हैं। अगर आज डीएवी में 2,000 बच्चों को टिकटी मिली है तो ये सोचो एक बच्चे को 2,000 मिल रहे हैं तो ये 15,000 रुपये जा रहे हैं। तो आप सोचो उसका कैलकुलेशन करके करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। इन्होंने हर साल हर सेमेस्टर एक व्यापारी और एक धंधा बना लिया एजुकेशन को, और ये बड़े स्तर पे एजुकेशन एक व्यापारी और एक धंधा बन के रह गया है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं, और जो सत्ता का जो काम रहता है कि भाई दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए और ऐसे को निलंबित की जाए और ऐसे जो पकड़ाया जाए, ऐसे चोर पकड़ाया जाए, उनको फांसी तक पहुंचाने का रहता। पर वही चोर सब एक साथ चोर भाई भाई बन के काम कर रहे हैं साथियों। तो ये उसके लेके आज ये साथी भी धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। वहाँ से आएंगे वापस, वहाँ कुलपति से मिल रहे हैं क्या होता है, वरना ये बच्चे भी यहाँ शामिल बीएड के छात्र होने जा रहे हैं। तो हमारा प्रदर्शन में और शक्ति बढ़ती जा रही है। और बच्चा ये वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, ये नीट की नहीं समस्या है, ये जेई की समस्या नहीं है। भारत के तमाम जो शिक्षा के तौर पे हमको नौकरी दी जाती है, वो तमाम जो पोस्ट निकलती है, तमाम जो हमारे यहाँ सिलेबस रहते हैं, उनमें आपके हर विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। पर कोई बच्चा बोल पा रहा है, कोई बच्चा नहीं बोल पा रहा है। मुर्गा कह रहा है ये मुर्गा मर रहा है, बकरा कह रहा है ये मेरा बकरा मर रहा है। ये तो आज बकरे की बारी है। मुर्गा बोल रहा मैं क्यों लड़ूं? अरे मुर्गा बोल रहा है मैं क्यों लड़ूं, तो बकरा कटने के बाद में जब कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो मुर्गा भी कटेगा। ये हम आपको कहना चाह रहे हैं। क्या बात है। जैसा कि आपने देखा, इनका प्रदर्शन जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है, नीट पेपर लीक को लेकर के हैं, जिनमें शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग है। ऐसे ही इनकी मांगे जो हैं हम उठाते रहेंगे और बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं धर्मेंद्र खेर और आप देख रहे हैं मालवल 24। तब तक के लिए धन्यवाद।